7 दिन का वक्त दे दिया है। वक्फ में बदलाव को, वक्फ बोर्ड में बदलाव को, कानून में बदलाव को लेकर जो एसजी तुषार मेहता ने वक्त मांगा था कि देखिए हमें इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। 7 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। 7 दिन की अंतरिम राहत दे दी गई है, लेकिन जो शर्त रखी गई है, निर्णय नहीं है, शर्त रखा गया है कि क्या आप ये कह सकते हैं तुषार मेहता साहब कि इसमें कोई नियुक्ति नहीं होगी अगला आदेश आने तक। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, स्टेट अगर करेगा तो वो नल एंड वॉइड होगा, उसे नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर 3-4 बड़ी चीजें हैं, आप समझ लीजिए। कल कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे थे एसजी तुषार मेहता से, उन सवालों का जवाब देने के लिए तुषार मेहता कह रहे हैं कि हमको 7 दिन का वक्त चाहिए। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप पहले ये बताइए कि कोई नई नियुक्ति तो नहीं होगी, किसी तरह की कोई नई एक्टिविटी तो नहीं होगी। तो ये कहा गया कि नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता अगर सरकार चाहे तो, लेकिन आप मेरे शब्द ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, तुषार मेहता ने, एसजी सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उसके बाद आदेश लिखवाना शुरू हुआ और ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जाइए 7 दिन का वक्त लीजिए, 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो ये कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये आदेश के साथ आती है, we are not going to refer the names of the parties, we will refer it as वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। वो ये कह रहे हैं कि आदेश जो लिखवाना है उसके अंदर भाई बहुत सारे पेटिशनर्स हैं, बहुत सारी याचिकाएं, तो वो ये कह रहे हैं हम इसको ऐसे अलग अलग नाम से नहीं रेफर करेंगे, हम सिर्फ इसे लिख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और जो नाम है मैटर का, सीजीआई कह रहे हैं प्लीज अपॉइंट नोडल काउंसिल्स, नोडल काउंसिल्स के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। सिब्बल साहब ये कह रहे हैं माय लॉर्ड में से डिक्लेयर्ड और रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर। तो सीजीआई कह रहे हैं इट इंक्लूड्स वक्फ बाय यूजर। तो कुल मिलाकर 7 दिन की इन अंतरिम राहत मिल चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं और शंकर भी मौजूद है। शंकर, कोई और जानकारी? देखिए, इस वक्त में जो तमाम फिर जो 7 दिनों की मोहलत मांगा गया है, इस मामले पर आगे तुषार मेहता आगे बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से उनका कहना था कि इस मामले पर 7 दिनों के बाद वो आगे इस मामले पर रिपोर्ट फाइल करेंगे और एक तरह से कहा जा सकता है कि 7 दिनों का वक्त जो है काफ़ी होता है, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से उनकी जो दलीलें हैं उन दलीलों को फिर आगे और उस पर कुछ अपडेट जो है वो अभी किया जा सकता है। अभी फिलहाल कोर्ट में आपस में बातचीत जो है वो की जा रही है और ख़ासतौर पर ये 7 दिन का जो वक्त है और इस मामले पर आगे की जो सुनवाई है उस मामले पर कोर्ट के द्वारा बातचीत किया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले पर जो कहा गया है कि इस बीच में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, कोई भी नियुक्ति का तात्पर्य वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि गैर मुस्लिम शख्स का उस जो कमेटी जो बनेगी, जो परिषद जो बनेगा, उसमें उनका रोल नहीं होगा। यानी कि जो सबसे प्रमुख मांग था ये इस मामले में से जो जिस बात को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी और कई याचिकाएं इस मामले को लेकर दाखिल की गई थी कि जो वक्फ से जुड़ा हुआ जो कमेटी होगा उसमें गैर मुस्लिम की एंट्री को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, तो फिलहाल कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। एक और इंटरेस्टिंग खबर सीजीआई की तरफ से, सीजीआई ये कह रहे हैं कि ये जो रिट पिटीशंस आ रही है ना, हमें चाहिए 5 एक रिट पिटीशन, इससे आगे संभव नहीं होगा। ये जो 120 और 120 दे दी गई है, ये सब की सब डिस्पोज्ड ऑफ है। इन सबको हम निरस्त कर रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं। हमारे पास 5 रिट पिटीशंस हैं, हम इस पर बात करेंगे। बाकी इतनों को संभालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। उनका जो इंटरिम डिसीजन है वो ये है कि आपको 7 दिन का वक्त दिया जाता है सरकार को। इसको जब सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगाएगा तो हम मानेंगे कि और बेहतर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक इसकी सुनवाई कर रहा है, रुबिका जी, मेरा माननी मोहर लगाएगा तो हम मानेंगे कि और बेहतर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक इसकी सुनवाई कर रहा है, रुबिका जी, मेरा मानना यह है कि किसी को भी और सरकार को तो निश्चित तौर पर कोई आपत्ति नहीं। बताइए कि 7 दिन का वक्त मांगा है, सबसे ज्यादा बैठकें हुई, सबसे ज्यादा पिटीशन, माफ कीजिएगा, मेमोरेंडम इसमें आए 97 लाख के आसपास। 7 दिन के वक्त के पीछे की वजह क्या है? मतलब इतनी लेंदी और इतना सब कुछ, तो आपकी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। For the last 2.5